हाय फ्रेंड्स, मेरी मम्मी के चैनल में आप सबका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल तो मेरी मम्मी का है, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट शूट करते हैं जिसमें हम दोनों कुछ बातचीत करेंगे। तो मैं होस्ट करूँगी उस पॉडकास्ट को, और मेरी मम्मी जैसा कि आप जानते हैं इधर ही बैठी हैं। हाय बोल दो। हाय। तो ये मेरे से मिलने के लिए गुड़गांव आई हुई थी, तो आज सुबह कुछ हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे इनकी चाइल्डहुड के बारे में। तो मैं बस वही सोच रही थी कि हमारा बचपन तो हमारे पेरेंट्स ने देखा पूरा। उन्होंने हमारी पहली हंसी देखी, हमारा पहला कदम देखा, पहले आंसू देखे, बट हमारे पेरेंट्स के बारे में हमने कुछ नहीं जाना। मतलब हमेशा बिजी रहे स्कूल में, पढ़ाई में, फिर नौकरी में। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी जानने की कोशिश की जाए। तो इसलिए फिर ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि आज एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि कैसा आपका बचपन था। मेरा जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा था और मतलब फुल ऑफ जॉय। कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस टाइम में पेरेंट्स लोग इतने जागरूक नहीं हुए थे कि हमारे बच्चे को ये बनना है, हमारे बच्चे को वो बनना है। तो उस मामले में हम सरल थे, और खास तौर पे लड़कियों के लिए तो वो भी नहीं था। लड़कों का रहता था अरे डॉक्टर बनना है, ये बनना है। लड़कियों को क्या था कि ओनली बीए पास, बस, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती थी। जैसा कि करियर ओरिएंटेड नहीं थे उस टाइम के पेरेंट्स, तो ऐसा था। हमने मतलब जिया है बचपन, तो हमारे रोम रोम में बचपन की यादें भरी पड़ी हैं। और आज जो हम खुश हो रहे हैं तो वो बचपन को ही याद करके खुश हो रहे हैं। तो ऐसा रहा मेरा बचपन, और कोई बंदिश नहीं थी, कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं। आजकल जैसे लड़कियां डाइटिंग वाइटिंग करती, उस टाइम में कुछ नहीं था। बस खाना पीना, सोना, स्कूल जाना, बस। और ना ही पेरेंट्स की इतनी वो होती थी इच्छाएं कि अरे फर्स्ट डिवीजन आनी है, सेकंड डिवीजन। एक नॉर्मल जैसे चलते थे सभी, वैसे हम भी चलते थे। कुछ अलग हटके नहीं था, लेकिन सरल बहुत था बचपन। तो जैसे आपको तो पता था कि आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं। बच्चों की तो खैर चेंज होती रहती है, कभी पायलट बनना है, कभी कुछ बनना है। तो आप क्या बनना चाहती थी बचपन में? पहले ऐसे ऑप्शन ही नहीं होते थे कि कुछ बनना हो। और जैसे मैं बनना चाहती थी, शायद मैं ड्रामा में जाना चाहती थी, साहित्य में जाना चाहती थी, कला से मेरा कुछ ज्यादा ही रुझाव रहा। तो मैं चाहती थी इसी लाइन में जाने का। लेकिन इन सब चीजों की उस टाइम में वैल्यू कुछ नहीं थी। मुझे पेंटर बनना था, तो लोग हंसते थे अगर किसी को बोला जाए कि हम पेंटर बनना चाहते हैं, या हम कोई राइटर बनना चाहते हैं। तो ये कोई कैरियर नहीं था। लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा बस टीचर बना देते थे, ऐसा सोचते थे। तो टीचर के उसके लिए लड़कियां ही होती थी ज्यादातर। और मैं कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही होता है ना, जैसे उस टाइम में पेरेंट्स भी थोड़ा सा सोशल प्रेशर में रहते थे, लड़कियों को छूट नहीं देते थे, और बस घर में ही रहो, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, ऐसे ही रहता था। लेकिन जैसे 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 हम बड़े हुए तो हमने देखा कि आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छी थी। जैसे आप सिलाई विलाई सारा कर लेती हो, और पेंटिंग कर लेती हो, और राइटिंग आपने आप सबको पता ही होगा कि मेरी मम्मी ने एक बुक भी लिखी है, नानी का घर। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप मतलब मल्टी टैलेंटेड रही हो। तो बेशक बचपन में उतना एक्सपोजर नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान के अंदर सच में कुछ करने की इच्छा होती है तो जिंदगी आपको बार बार मौके देती है। हाँ, तो उन मौकों को मैं जाने भी नहीं देना चाहती। जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने आगे बढ़ के उसको एक्सेप्ट किया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और आज भी मेरी यही इच्छा है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। और ये जो सिलाई बुलाई होती है आजकल है, अगर किसी की सिलाई अच्छी है तो वो बुटीक खोल लेगी, अगर किसी की पेंटिंग अच्छी है तो वो पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा लेगी, कोई अच्छा खाना बनाता है तो वो शेफ बन जाता है। लेकिन उस टाइम में ये सब चीजें मेरे अंदर थी, लेकिन करियर नहीं था उस टाइप का ना। एक बस आता है, ये बात है, उसको ऐसे नहीं अपना सकते थे उसको। हाँ, मतलब कि जो चीज़ें पहले बहुत फॉर ग्रांटेड ली जाती थी हाँ, हमारी सोसाइटी में, आजकल उन चीज़ों को लेके लोग कंटेंट बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइम उतना एक्सपोजर होता तो हाँ, मे बी आज उस चीज़ को आप एज अ करियर आप हाँ, कर कर सकते थे। सकती थी।
मेरे मतलब मैं बुटीक भी खोल सकती थी, कोई रेस्टोरेंट भी खोल सकती थी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मतलब खाने से मुझे याद आया कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे चाट वगैरह और राजमा चावल छोले भटूरे ये सब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बनाती हैं और जहाँ भी जाती हैं वो लोगों को खिलाती हैं और लोग मतलब सालों साल तक इसे याद रखते हैं कि तुम लोगों हाँ के टीचर्स भी खाते थे, हाँ इनके बच्चों के स्कूल में मैं बना बना के भेजती थी, तो वो भी अप्रिशिएट करते थे और आज मतलब भी करते हैं लोग जो खाते हैं तो मम्मी अच्छा जब लगता है। हाँ यहाँ जब गुड़गांव आई तो सबसे पहले मैंने इनको यही बोला कि आप गोभी के पराठे बना के खिलाओ क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है गोभी के पराठे। अ, तो ऐसी और कौन सी चीज़ है जो अभी आप करना चाहती हैं और अभी लेटेस्ट आपका पैशन क्या है? लेटेस्ट तो मैं एक और बुक लिखना चाहती हूँ अभी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है घर में, पहले उसको सॉर्ट आउट कर लूँ। हर एक की लाइफ में अलग अलग होती हैं, हम्म, तो बाकी मैं एक तो लिख ही रही हूँ हम्म। और एक और लिखना चाहती हूँ मैं, तो ऐसा है मेरा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था कि बचपन में तो खैर हम इतने समझदार नहीं होते, पेरेंट्स की परिस्थितियों को भी समझ नहीं पाते, लेकिन बड़े जब हम हो जाते हैं तो पेरेंट्स की जो पूरी लाइफ जब हम देखते हैं तब हमें उनके बारे में समझ में आता है कि उन्होंने कोई फैसले लिए तो क्यों लिए, हमारी भलाई के लिए लिए। तो ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी बैठ के अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको समझने की कोशिश करें क्योंकि जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं वही हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम आता है। आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि जितना प्रेशर रहता है बच्चा उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती जाती है। उनको खुल के जीने देना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो वो करना चाहता है वो उसी में 100% दे पाएगा, अदरवाइज वो फिर नहीं कर पाएगा लाइफ में कुछ भी। ओके ऐसा मेरा मानना है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये थैंक वीडियो यू। करने के लिए थैंक और यू। हम आगे भी और वीडियोस करेंगे। अगर बाय। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय। बाय।